एक ज़माना था कि हमारे मुल्क के रऊसा और उमरा निकलते हुए सूरज और डूबते हुए आफताब को नहीं देखते थे। उस ज़माने में तो इस तरह के शेर कहे जाते थे कि जनाजा रोक कर मेरा वो इस अंदाज से बोले, गली मैंने कही थी तुम तो दुनिया छोड़े जाते हो। लेकिन आज इस तरह की शायरी अगर की जाए तो हम पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लग जाएगा। आज तो हालात इस तरह के हो गए हैं कि महबूब अपने आशिक को या आशिक अपने महबूब को रुखसत करते वक्त इस तरह के शेर कहता है कि हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। मैं तुमको छोड़कर हरगिज़ न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। यह आज की ज़िंदगी की सच्चाई है जिसको बयान करना शायर की ज़िम्मेदारी है। हालात ने चेहरे की चमक छीन ली वरना 2-4 बरस में तो बुढ़ापा नहीं आता। हालात ने चेहरे की चमक छीन ली वरना 2-4 बरस में तो बुढ़ापा नहीं आता। और इस दर्जा मसाइब के जहन्नम में जला हूँ, अब कोई भी मौसम हो पसीना नहीं आता। यह आज के दौर की सच्चाई है और इस सच्चाई को अगर हमने शायरी में न पेश किया तो हम वक्त के साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगे। और अब आइए, मेरी फहरिस्त में शोरा के अलावा शायरात भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक शायरा जो महनाज साहिबा मेरठ से तशरीफ़ लाई हैं उनसे मैं इल्तिमास करूँ इस तमहीद के साथ कि बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए। मुशायरे की ज़िंदगी के लिए महनाज साहिबा से मैं इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो मेरठ से तशरीफ़ लाई हैं, वो आएँ और पूरे एतमाद के साथ अपने एहसासात को शायरी में पेश करें। महनाज साहिबा। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, उस सभी अहले इल्म हज़रात को आदाब पेश करती हूँ। देखिए हज़रात, आपके शहर में पहली मर्तबा हाज़िरी हुई है। मालूम हुआ है कि सरज़मीन आज़मगढ़ अदीबों की बस्ती है। यहाँ के लोग शेर कहना भी जानते हैं और अच्छे शेरों की हिफाजत की जाती है। लिहाजा 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करती हूँ, समात कीजिएगा। खुशियाँ तमाम सारा ज़माना मेरे घर में, ज़माना मेरे घर में, खुशियाँ तमाम सारा ज़माना मेरे घर में, ज़माना मेरे घर में, खुशियाँ तमाम सारा ज़माना मेरे घर में, ज़माना मेरे घर में, माँ बाप का अनमोल खजाना मेरे घर में, खजाना मेरे घर में, माँ बाप का अनमोल खजाना मेरे घर में, खजाना मेरे घर में। शुक्रिया हजरात। और ये शेर भी समाप्त कीजिएगा कि मिलती रहेगी इज्जतों शोहरत जहान की, शोहरत जहान की, मिलती रहेगी इज्जतों शोहरत जहान की, शोहरत जहान की, जब तक है दुआओं का ठिकाना मेरे घर में, ठिकाना मेरे घर में, जब तक है दुआओं का ठिकाना मेरे घर में, ठिकाना मेरे घर में। शुक्रिया हजरात। और यहीं से गज़ल का मतलब और 2-3 शेर हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा जी। इंशाअल्लाह गीत भी हाजिर करूँगी। गज़ल का मतलब 2 शेर देखिएगा।
देखिए सामने यूं ही बैठे रहो, देख कर मैं संवर जाऊंगी। सामने यूं ही बैठे रहो, देख कर मैं संवर जाऊंगी। सामने यूं ही बैठे रहो, देख कर मैं संवर जाऊंगी। अब बेरुखी से जो पेश आओगे, टूट कर मैं बिखर जाऊंगी। बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत अच्छे महनाज, वाह बेरुखी वाह से वाह। जो पेश आओगे, टूट कर मैं बिखर जाऊंगी। शुक्रिया हजरात। गज़ल का ये शेरी बतौर ख़ास समात कीजिएगा कि भूल कर सारे शिकवे गिले, याद माजी की कुछ कीजिए। भूल कर सारे शिकवे गिले, याद माजी की कुछ कीजिए। और प्यार से एक नजर देखिए, रूह तक मैं उतर जाऊंगी। वाह वाह, बहुत रूह तक मैं उतर जाऊंगी। देखिए हजरात, यहाँ पर हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जनाब अनवर जलालपुरी साहब बहुत ही खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं। मैं उनसे भी दुआएं चाहती हूँ और गज़ल का ये शेर उनके हवाले करती हूँ। समात कीजिएगा इरशाद। कि मैं हूँ उर्दू ज़ुबान आपकी, मेरा कोई भी सानी नहीं। बहुत अच्छे, मैं हूँ उर्दू ज़ुबान आपकी, मेरा कोई भी सानी नहीं। रास्ते खुद महक जाएंगे, मैं जिधर से गुजर जाऊंगी। रास्ते खुद बहुत महक अच्छे, वाह वाह। जाएंगे, मैं जिधर से गुजर जाऊंगी। शुक्रिया हजरात। और गज़ल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। देखिएगा इनायत। कि चाहे जितने तू कर ले सितम, सर झुकेगा ना मेरा कभी। चाहे जितने तू कर ले सितम, सर झुकेगा ना मेरा कभी। और मैं मोहम्मद की शेदाई हूँ, क्या समझता है डर जाऊंगी। बहुत अच्छे, क्या वाह, वाह। समझता है डर जाऊंगी। और गज़ल का मक्ता पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। हाँ, इनायत, इरशाद। कि चांद भी नाज छुपने लगा, फिर मिलेंगे ये वादा रहा। वाह, चांद भी नाज छुपने लगा, फिर मिलेंगे ये वादा रहा। आप भी अपने घर जाइए, मैं भी अब अपने घर जाऊं। बहुत अच्छे, अरे भाई और मेहनत है कुछ और सुना। प्यारा हिंदुस्तान है ये, प्यारा हिंदुस्तान है। अपने मुल्क में शैतानों की कितनी ऊंची शान है ये, प्यारा हिंदुस्तान है। बहुत अच्छे। प्यारा
यही से गीत का बंद हाजिर करती हूँ, समात फरमाएं। देखिएगा कि कहते हैं गद्दार हमें जो खुद गद्दारी करते हैं, हम मरते हैं देश की खातिर, ये दौलत पे मरते हैं। काला धन बाहर के मुल्कों में ले जाकर भरते हैं, कितने देश द्रोही समेत, कितने देश द्रोही समेत, फिर भी देश महान है, ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये प्यारा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। शुक्रिया। और गीत का ये बंद बतौर खास समाप्त कीजिएगा कि लालच और दरिंदों ने ये जुल्म यहाँ पर ढाया था, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को सूली चढ़वाया था, अशफाकुल्लाह खान ने सूली पे चढ़कर फरमाया था, देश की खातिर मिट जाना ही, देश की खातिर मिट जाना ही अहले वतन की शान है, ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये प्यारा हिंदुस्तान है। शुक्रिया। बहुत अच्छे। और गीत का आखिरी बंद पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि कुर्सी को पाने की खातिर जो दंगे करवाते हैं, दहशत गर्द बताकर वो मजलूमों को मरवाते हैं, जाने कितने इंसानों को ये जिंदा जलवाते हैं, हैरत है गुलशन का माली, हैरत है गुलशन का माली, जान के भी अनजान है, ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये प्यारा हिंदुस्तान है। और गीत का आखिरी बंद मक्ते के रूप में देखिएगा। फिर आपसे इजाज़त कि जौहर और मौलाना शौकत या हिफ्जुर रहमान, अबुल कलाम और शेखुल हिंदू हो या टीपू सुल्तान, देश की खातिर किया है अपना तन मन